सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है आज और सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मेरे आधिकारिक आवास की ड्रोन से सर्विलांस हो रही है। कई बार घर के आसपास ड्रोन उड़ते देखे गए। यह आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि मेरे आधिकारिक आवास की ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है। कई बार घर के आसपास ड्रोन उड़ते देखे गए। निवास यहाँ पर रामचंद्र चौक के पास है और मैंने एक बार नहीं अनेकों बार देखा एक ड्रोन जो है मेरे घर के चारों तरफ ऊपर घूमता है। खिड़की से, दरवाजे से, गाड़ियां कहाँ खड़ी हैं, मेरा जो ऑफिस नीचे है उसकी सारी सर्विलेंस देता है। आज सुबह 9:30 बजे 4 बार वो ड्रोन मेरे घर के चारों तरफ सब जगह जाकर के वहां पर फिर से देखा गया। जब मालूम किया तो पता चला कि ये सारा जो है कहां से, मैंने कहा ड्रोन तो कहीं से संचालित होगा, कोई आदमी होगा। तो जानकारी मिल रही है कि वो एसपी के मेरे साथ ही रहते हैं, वो निचली तरफ मेरे साथ पड़ोस में हमारे जो सीपीएस साहब है और किसे कहा कि वो है नहीं आज, हाँ उनके साथ में वो रहते हैं नीचे। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ये कौन सा तरीका है, किसी के घर की खिड़की तक, किसी के घर के दरवाजे तक, किसी के घर के सामने गाड़ियां कौन सी खड़ी हैं और कौन और मेरे साथ हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप, आज चौथा दिन था हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का, आज भी खूब हंगामा हुआ। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके आधिकारिक घर की ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है। इसको लेकर बाकायदा तफसील से उन्होंने बताया कि कई बार ड्रोन देखे गए आसपास उड़ते हुए। हालांकि मुख्यमंत्री ने उस पर जवाब भी दिया। बताइए तफसील से क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने। बिल्कुल, देखिए आज मानसून सत्र का चौथा दिन है और इसमें प्रश्नकाल के दौरान ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी बात कहने की कोशिश की और उसमें उन्होंने आरोप लगाया, खासतौर पर शिमला पुलिस पर आरोप लगाया कि मेरे घर की निगरानी की जा रही है और ड्रोन के जरिए वो निगरानी हो रही है। और कई दिनों से इसको लगातार देखा जा रहा था कि ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, जो शिमला में ही इनको सरकारी आवास मिला हुआ है और उसमें नजर रखी जा रही है कि कौन मिल रहा है इनसे, इनकी गाड़ियां कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये जिस तरह की ये जासूसी की जा रही है उस पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए थे। और उसके बाद हालांकि उस वक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब बीजेपी का किसी और मुद्दे को लेकर वॉकआउट हुआ था, उसके बाद जब वापस सदन में आए उस दौरान वहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम इस तरह की कोई मंशा नहीं है, इस तरह का उनका कहने का तात्पर्य था। और उनका ये कहना है कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम इसकी ईडी सीबीआई से जांच कराएंगे। और इस बयान को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये हल्का बयान है और इस तरह की बात कही जा रही है। वास्तविकता ये मुख्यमंत्री की तरफ से ये देखा जाना चाहिए था कि आखिर उनके घर की निगरानी क्यों की जा रही है, क्या उसके पीछे की वजह है, जबकि बात कहीं और ले जा रहे हैं। तो ये इस विषय को लेकर सदन में थोड़ी नोकझोंक जो है वो देखने को आज मिली है। और चौथा दिन आज था, तो ऐसे में जो आज सदन काफी हंगामेदार रहा, हम ये कह सकते हैं। 2 बार सदन से वॉकआउट किया है विपक्ष ने। पहला मुद्दा तो मुख्यमंत्री के ही गृह क्षेत्र का था, सराज विधानसभा क्षेत्र का। वहां हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूर्व जयराम सरकार में ही खोली गई थी, कॉलेज माफ कीजिएगा, उस हॉर्टिकल्चर कॉलेज का आगे टेंडर नहीं किया जा रहा है और उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वहां पर कॉलेज की जरूरत नहीं है। उसको लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ प्रश्नकाल के दौरान ही, क्योंकि ये प्रश्न लगा हुआ था और उस पर वॉकआउट भी विपक्ष ने वहां से किया है, क्योंकि स्पीकर ने कहा कि ये वॉकआउट नहीं बनता है, ये केवल एक प्रोटेस्ट बनता है, क्योंकि इनके एक विधायक अनिल शर्मा सदन में मौजूद थे। लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनका कोई सवाल था, इसलिए वो अपना सवाल पूछकर वापस आ गए थे, बाहर आ गए थे। तो ये वॉकआउट ही है, क्योंकि हमने इसका जो है इस पूरे सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया है। इसके साथ साथ दूसरा मुद्दा भी जो सदन में आज
खास तौर पर गूंजा। और वो जो इंद्रदत्त लखनपाल है, पहले कांग्रेस के विधायक थे, फिर बागी हुए, फिर चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ा, उन्होंने सदन में स्पीकर को लेकर सवाल उठाया। उस दौरान भी बीजेपी ने दूसरा वॉकआउट किया है। दरअसल इसमें जो विधायकों की तरफ से सवाल पूछा गया था, इंद्रदत्त लखनपाल की तरफ से ये कहा गया सदन में कि जो आपने सदन के बाहर जनसभाओं में बयानबाजी की है, आपने कहा कि 6 के सिर कलम कर दिए हैं, 3 आरे के नीचे हैं, वो तड़प रहे हैं, ये बयान ठीक नहीं है, आपको माफी मांगनी चाहिए। हम आपके कलीग हैं यहाँ पर विधानसभा में, हमारे बारे में आपको ऐसी टिप्पणी स्पीकर होते हुए नहीं करनी चाहिए। इस पर सदन काफी गरमाया और बैल में आकर नारेबाजी भी विपक्ष ने की। हालांकि स्पीकर ने कहा कि मैं सदन के बाहर जो है इस तरह की बयानबाजी कर सकता हूं, लेकिन मैंने सदन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जो यहाँ बैल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी सदन में काफी देर हंगामा रहा और हालात ये बने कि लगभग 15-20 मिनट पहले सदन को स्थगित करना पड़ा दोपहर भोजन के लिए। और अब कुछ देर में फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किस तरह से और भी बड़े आरोप लगाए, ये सुनवाएंगे अपने दर्शकों को। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए सुक्खू सरकार और शिमला सरकार के लिए कहा कि आपने जासूसी करवा रहे हैं वो मेरी। उन्होंने जासूसी का आरोप लगाया, कहा कि मेरे घर के ऊपर ड्रोन उड़ाया जा रहा है, निजता हनन किया जा रहा है। सुक्खू सरकार का पूरे देश में जनाजा निकल गया है। 2 महीने का वेतन भत्ता नहीं छोड़ा बल्कि डेफर्ड किया है। 3 महीने बाद इकट्ठा मिलेगा सारा पैसा। सुनाते हैं आपको। पहले मैंने सोचा कि रूटीन में चलता है, मैंने 10 बार बोल दिया अपने जो कर्मचारी हैं, बाकी जो लोग उसको देखते थे। लेकिन आज जब मैं आ रहा था विधानसभा, उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तमाशा बन गया। सरकार का समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के नेता के घर की खिड़कियों से, दरवाजे से गाड़ियां खड़ी कहाँ हैं, कौन गाड़ियां खड़ी हैं, कौन आदमी आया, उनका भी ड्रोन से ड्रोन से ये कर रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दिहाड़े जो है लोगों को पीट करके मार दिया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। शिमला के माल रोड पर हत्या हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग हैं, उनके फोन सर्विलेंस पर, और उनके फोन सर्विलेंस के साथ साथ में उनके घर की चारों तरफ से हुए जाकर के वहां पर ड्रोन से इस तरह से करना, ये निजता का भी हनन है। और मैं समझता हूं ये बहुत ओछी हरकत की है और जिसको मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठे थे। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।